ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोहू बासु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विज्ञान, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन पढ़ने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर में ही सारे जो है छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं, तो इसको इसी फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो विकल्प है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जंतुओं में निरंतरता मतलब लगातार उसके वंश को चलने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। बाह्य निषेचन होता है, किस में होता है? मेढक में। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा जंतु। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग है गर्भाशय। अब सही गलत में अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, गलत है बच्चों। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत। शुक्राणु नर युग्मक है, सही। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, गलत। इसके बाद जोड़े मिलाओ। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। शुक्राणु जो होता है वो नर युग्मक में पाया जाता है। और मनुष्य जो है वो जरायुज होता है, मतलब बच्चे पैदा करता है। अंडाणु मादा युग्मक है। भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय में बनता है। अब है द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिन जंतुओं में नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण केचुआ, जोंक आदि। जैसे वैसे हम लोगों में होता है ना कि नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, तो अलग अलग जो है लिंग होता है। तो इनमें दोनों ही लिंग जो है एक ही जंतु में पाया जाता है, इसलिए इसे द्विलिंगी कहते हैं। अब इसके बाद है प्रजनन से क्या समझते हो। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। इसके बाद है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है, जबकि अलैंगिक प्रजनन इसमें जनन अंग में प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एकलिंगी एवं द्विलिंगी। ये 3 प्रकार का होता है, मुकुलन, विखंडन और बहुविभाजन। समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। मनुष्य एवं जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंडायुज को उदाहरण सहित समझाइए। अंडा देने वाले जंतुओं को अंडायुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। अभी हमने जरायुज के बारे में कहा था, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसी के संदर्भ में बता दें, जो निषेचन जंतुओं के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके बाद मादा के किस अंग जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। इसके बाद आप लोगों को टेस्ट दिया गया था, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।